हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं ट्रायंगल्स का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। इफ टू पोल्स 5 मीटर एंड 15 मीटर हाई आर 100 मीटर अपार्ट, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल। सो बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो पोल हैं, एक का हाइट है 5 मीटर एंड दूसरे का हाइट है 15 मीटर एंड दोनों बच्चों 100 मीटर अपार्ट है। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 100 मीटर है। नाउ हम लोग को क्या करना है बच्चों? हम लोग को यहाँ हाइट बताना है। किसका हाइट बताना है? हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल। राइट, मतलब अब इसके टॉप को और इसके फुट को हम लोग एक लाइन से जोड़ दें और इसके फुट को इसके टॉप को एक लाइन से जोड़ दें, तो दोनों लाइन जहाँ पे मिलेगा बच्चों, ठीक है, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इसी का हाइट हम लोग को बताना है। मतलब ये एच हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों, अगर ये छोटा वाला पोल हम लोग का ए बी है, बड़ा वाला पोल हम लोग का सी डी है, ठीक है, और जो हम लोग को निकालना है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हाइट निकालना है ग्राउंड से, इसको हम लोग ई एफ मान लेते हैं। अगर ये ई एफ है, ठीक है, तो एच हम लोग को यहाँ पे निकालना है। सो ए बी क्या होगा, क्योंकि पोल है और पोल क्या होता है? वर्टिकल होता है ग्राउंड पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। साथ में ये भी बोल सकते हैं कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बच्चों, जो निकालना है हम लोग को ई एफ, वो भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ए सी के। ठीक है, एच चाहिए हम लोगों को। सो यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, थोड़ा मेजरमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। अगर हम लोग सी को एक्स मान लें तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा कितना है? ए सी कितना है बच्चों? 100 है। राइट ना, देखो यहाँ पे अब दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल एफ सी ई, ठीक है, एफ सी ई। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल ए, मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल एफ ई सी। देखो बी ए सी, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर ए सी के ऊपर, ठीक है, दोनों 90 के बराबर होगा बच्चों ना। अब ये बोल सकते हैं बच्चों कि एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों बच्चों क्या है? कॉमन है। दोनों क्या है? कॉमन है। देखो इसमें एफ सी ई में भी ये वाला एंगल है और बी सी ए में भी ये वाला एंगल है, दोनों कॉमन है, दोनों बराबर होगा ये। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इन दोनों से बच्चों कि ट्रायंगल बी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ सी ई बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, तो अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, तो बच्चों इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका साइड ले लो यहाँ पे ए सी, देयरफॉर ए सी अपॉन छोटे वाले का साइड क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ए सी। ठीक है, मतलब ए सी के प्रोपोर्शनल होगा, तो ए सी अपॉन ए सी कर लिए इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे बड़े वाले का ए बी ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? अब छोटे वाले का इस साइड के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब एफ ई के प्रोपोर्शनल होगा। सो एफ ई लिख लो यहाँ पे। सो यहाँ से हम लोग को कुछ रिलेशन मिल सकता है। ठीक है, तो ए सी कितना है यहाँ पे? देखो ए सी है बच्चों 100, तो 100 लिखो। ए सी कितना है? ए सी हम लोग माने हैं एक्स, तो एक्स लिख लो इज इक्वल टू ए बी कितना है बच्चों? ए बी है 5, तो 5 लिखो एंड एफ सी बच्चों एच, तो यहाँ से लिख लिया हम लोग। सो यहाँ से एक रिलेशन हम लोग को मिला, कौन सा? यहाँ पे देख लो, एक्स इज इक्वल टू 100 एच अपॉन 5, मतलब 20 एच। तो एक्स कितना आया बच्चों? एक्स आ गया हम लोग का 20 एच के बराबर। ठीक है, एक्स कितना आया? 20 एच के बराबर, तो इसको 1 बोल देते हैं। राइट, वैसे ही बच्चों फिर से हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे। अभी देखो सबसे पहले हम लोग ये लिए थे, ये वाला और ये वाला। अब लेंगे हम लोग ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक है, सो इन ट्रायंगल डी ए सी एंड ट्रायंगल एफ ए ई। अब इन दो ट्रायंगल्स में बच्चों, ठीक है, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल एफ ई ए हो जाएगा। एफ ई ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे सी डी और ई एफ दोनों परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। अगेन एंगल देखो डी ए सी इज इक्वल टू एंगल एफ ए ई, दोनों कॉमन है, तो कॉमन लिख लो यहाँ पे। सो ट्रायंगल डी ए सी एंड ट्रायंगल एफ ए ई क्या बच्चों? दोनों सिमिलर है बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल पे क्या हो गया बच्चों? सिमिलर हो गया। ठीक है, तो कौन सा? ये बड़ा वाला और एफ ए ई छोटा वाला।
तो अगर दोनों सिमिलर है बच्चों तो इनका भी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। सो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ए सी, देयरफॉर ए सी अपॉन क्या ए, बड़े वाले का साइड बच्चों और छोटे वाले का साइड, ए सी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी सी अपॉन इसका साइड कौन सा, एफ ए। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, देखो ए सी कितना है, ए सी है बच्चों 100, तो 100 लिखो। ए कितना है, ए है बच्चों 100 माइनस एक्स, सो राइट हियर 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब डी सी कितना है, डी सी है 15, तो 15 लिखो। और एफ ई चाहिए हम लोग को, तो एफ ई कितना है बच्चों, एच, तो एच लिख लो। अब यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ से हम लोग को मिलेगा 100 एच इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे 100 माइनस एक्स, सो 100 एच इज इक्वल टू 1500 माइनस 15 एक्स। सो यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना है, 20h है, ठीक है। h हम लोग को चाहिए, तो x को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 100h इज इक्वल टू 1500 माइनस 15 इंटू, अब x की जगह पर लिख लो 20h, कितना बच्चों 20h, तो ये हो जाएगा 100h, इसको इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 300 होगा, राइट। 300h इज इक्वल टू 1500, सो 400h इज इक्वल टू 1500 हो जाएगा बच्चों। सो h का वैल्यू कितना आएगा, 1500 अपॉन 400, सो ये कैंसिल। सो h का वैल्यू हम लोग को मिला 15/4, कितना हुआ है h का वैल्यू 15/4, तो इतना मीटर बच्चों हम लोग का आंसर होगा h का, ठीक है। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो CBSE 2015 का क्वेश्चन था बच्चों, CBSE 2015 का क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। हम लोग एक बार बच्चों इधर से ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिए, फिर छोटा वाला ट्रायंगल लिए, ठीक है, दोनों को सिमिलर प्रूफ किए, और साइड्स का रिलेशन यहाँ पर लिख के x का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। x को मतलब h का टर्म में निकाल लिया, फिर हम लोग इधर से ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिए, फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल लिए, और इक्वेशन बना के एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकाले। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, चलो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। नाउ मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ गर्ल ऑफ हाइट 100 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.9 मीटर पर सेकंड। इफ द लैंप इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकंड। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लड़की है जिसका हाइट है 100 सेंटीमीटर और वो वॉक कर रही है, ठीक है, अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.9 मीटर पर सेकंड, राइट। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लैंप का हाइट है ग्राउंड से वो कितना है, 5 मीटर है, तो हम लोग को बताना है लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकंड। सो बच्चों देखो क्वेश्चन को समझो, ये ग्राउंड है हम लोग का, इस पर लैंप पोस्ट है इस तरह से, ठीक है, लैंप पोस्ट है। अब लैंप पोस्ट पे बच्चों एक लैंप है, ठीक है, इस लैंप का हाइट दिया हुआ है 5 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, 5 मीटर हाइट है बच्चों इसका ग्राउंड से, ठीक है, लैंप का। नाउ अब यहाँ बोल रहा है कि एक लड़की है, ठीक है, जो इसके बेस से चलना स्टार्ट की, मतलब उसके बेस से चलना स्टार्ट की, ठीक है, और इसका स्पीड भी दिया है 1.9 मीटर पर सेकंड, लड़की का हाइट भी दिया है बच्चों 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि 4 सेकंड चलने के बाद में, 4 सेकंड चलने के बाद में जहाँ भी लड़की पहुंचेगी उस जगह पे इसके शैडो का लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो मान लो 4 सेकंड में लड़की यहाँ पहुंच जाती है, ये बच्चों t = 0 है, ये t = 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड में लड़की यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। तो अब देखो यहाँ पे लड़की है, तो इसके शैडो का लेंथ क्या होगा, यहाँ पे ये हम लोग को बताना। लैंप पोस्ट देखो पीछे है, तो शैडो इधर बनेगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ है बच्चों x, ठीक है, मान लो इसके शैडो का लेंथ, ठीक है, हम लोग को बताना है यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इस तरह से जोड़ देंगे, एक लाइन यहाँ बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ट्रायंगल बन गया है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, देखो छोटा वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, और बड़ा वाला ये वाला ट्रायंगल। नाम दे देते हैं यहाँ पे, अच्छा रहेगा, ठीक है, नाम दे दो। इसको बोलते हैं AB, इसको बोल देते हैं, लड़की को बोलते हैं CD, और ये पॉइंट E है। तो C क्या है बच्चों, ठीक है, शैडो का लेंथ है जो हम लोग को बताना है यहाँ पे। बट AC कितना होगा, देखो 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है, स्पीड हम लोग को पता है। तो देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। स्पीड हम लोग को पता है 1.9 है मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना 4, तो दिस इज 7.6 कितना बच्चों मीटर, कितना हो जाएगा 7.6 मीटर। तो इसको हम लोग बोलते हैं 760 सेंटीमीटर, राइट बच्चों, 760 सेंटीमीटर ये हम लोग का लेंथ निकला है इसका AC का, ठीक है। स्पीड हम लोग को पता है, देखो यहाँ पे स्पीड हम लोग को पता है, और टाइम भी हम लोग के पास में है, तो इससे हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये x है, ये 760 है। नाउ अब देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल लो, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा बच्चों, BEA, देखो ये है, तो BEA एंड ट्रायंगल DEC, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिए और छोटा वाला ट्रायंगल लिए, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो पोल ऐसे खड़ा है, वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड के ऊपर,
और लड़की भी वर्टिकली खड़ी है ग्राउंड के ऊपर। सो ये दोनों एंगल जो होगा बच्चों कितना होगा, 90 होगा। सो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी सी ई इज इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा। एंड साथ में ये वाला एंगल तो कॉमन होगा दोनों में, ठीक है। सो एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल डी ई सी इज इक्वल टू, मतलब कॉमन है, ठीक है, इक्वल टू नहीं होगा, कॉमन होगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल बी ई ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई सी बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। राइट बच्चों, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या होगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो बच्चों इन दोनों ट्राइंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़ा लेंगे फिर छोटा लेंगे। तो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है इसका ये वाला पार्ट देखो ए ई, तो यहाँ लिखो ए ई, और छोटे वाले का ये पार्ट सी ई। तो ए ई अपॉन सी ई इज इक्वल टू बड़े वाले का बच्चों ए बी अपॉन छोटे वाले का सी डी, ठीक है। ऐसे लिख लिया हम लोग, प्रोपोर्शनल बच्चों दोनों सिमिलर प्रूफ हो चुका ऑलरेडी, तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल होगा ही होगा, तो इसलिए हम लोग ऐसा लिख लिए इसको। अब ए कितना है, ए हो जाएगा बच्चों 760 प्लस एक्स, कितना 760 प्लस एक्स, एंड सी कितना है, सी बच्चों एक्स है, एक्स हो गया। ए बी कितना है, ए बी 5 मीटर है, मतलब इसको 500 कर लो, और सी डी इज 100, ठीक है, तो इसको 100 कर लो। लड़की का हाइट कितना 100 है, तो सी डी क्या है बच्चों, लड़की है हम लोग की, तो 100 लिखेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 760 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। सो 760 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे होगा 760 इज इक्वल टू 4x। सो x इज इक्वल टू 760 अपॉन 4, सो 190, ठीक है, सेंटीमीटर। कितना होगा बच्चों, 190 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स इज इक्वल टू कितना बच्चों, 190 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। सो जो भी क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना समझना, ठीक है। तो चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ x and y are points on sides AB and AC respectively of a triangle ABC such that ax upon AB is equal to 1/4 and ay is equal to 2 cm and yc is equal to 6 cm, find whether xy parallel to BC or not। सो बच्चों एक ट्राइंगल है, राइट, ABC। अब इस ट्राइंगल में बच्चों साइड AB के ऊपर एक पॉइंट है x एंड साइड AC के ऊपर एक पॉइंट है y, ठीक है। x y को ज्वाइन कर दो इस तरह से। नाउ यहाँ पे दिया है देखो ax अपॉन AB इज इक्वल टू 1/4। सो हम लोग यहाँ मान सकते हैं कि लेट ax इज इक्वल टू 1x एंड AB इज इक्वल टू कितना बच्चों, 4x, क्योंकि रेशियो में 1:4 के रेशियो में, तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पशन कर सकते हैं अपना। x कितना है बच्चों, 1x है, और AB मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितना है बच्चों, 4x है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ay इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर, एंड yc इज गिवन 6 सेंटीमीटर। सो हम लोग के पास है बच्चों ax है, ठीक है, xb नहीं है हम लोग के पास में, पूरा ab है, ठीक है, साथ में ay है और yc है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे xb निकाल सकते हैं, ठीक है। xb कैसे निकालेंगे बच्चों, xb क्या हो जाएगा, xb हो जाएगा 4x माइनस 1x इज इक्वल टू 3x। तो xb हम लोग को मिला यहाँ से 3x, ठीक है। हम लोग को बताना है कि xy, ठीक है बच्चों, xy BC के पैरेलल है या नहीं, ठीक है। तो xy BC के पैरेलल कब होगा, जब बच्चों रेशियो जो है मतलब ax xb का और ay yc का बराबर होगा, इक्वल होगा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। मतलब हम लोग को पहले चाहिए यहाँ पे ax अपॉन xb, ठीक है। तो ax अपॉन xb कितना हो जाएगा, दिस इज 1x अपॉन 3x, सो 1/3। नाउ यहाँ पे देखो ay अपॉन yc, ये कितना होगा बच्चों, 2/6 इज इक्वल टू 1/3। सो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ax अपॉन xb इज इक्वल टू ay अपॉन yc, ठीक है। सो फ्रॉम BPT, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से बच्चों ये बोला जा सकता है कि xy इज पैरेलल टू BC, ठीक है, therefore xy इज पैरेलल टू BC। सो बच्चों ये क्वेश्चन था CBSE 2015 का, ठीक है, बच्चों इजी क्वेश्चन था, ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि AD और PM क्या है, मीडियंस है दो ट्रायंगल ABC एंड PQR का, और
ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तो हम लोग को प्रूफ करना है एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम। सो देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल एबीसी जिसका मीडियन दिया है यहाँ पे एडी, इसका मीडियन है बच्चों एडी, एंड दूसरा ट्राइंगल पीक्यूआर जिसका मीडियन दिया है यहाँ पे पीएम, राइट। और साथ में दिया है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। हम लोग को प्रूफ करना है टू प्रूफ कि ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब बच्चों साइड्स का रेशियो इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, मीडियंस का रेशियो, ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। सो देखो बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे, अब प्रूफ में लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चों सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा बच्चों प्रोपोर्शनल होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा इक्वल होगा। तो देखो अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो बच्चों इनके साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्या हो जाएगा पी आर, ठीक है, इसको 1 बोल दो। और जो एंगल होगा बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल होता है, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, ठीक है, इसको 2 बोल दो, इसको 2 बोल दो। नाउ देखो बच्चों ए डी और पी एम क्या है, मीडियन है, ठीक है, और मीडियन क्या करता है बच्चों अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो उसको लिखो यहाँ पे नाउ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस of triangle ABC and triangle PQR, and medians divide opposite sides in 2 equal parts. So हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग बोलेंगे BD is equal to BC upon 2 and QM is equal to QR upon 2, राइट बच्चों। जो BD होगा वो क्या होगा, BC का आधा होगा, देखो BC/2 होगा, और जो QM होगा वो क्या होगा बच्चों QR का आधा होगा, ठीक है, हम लोग लिख लिए, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। नाउ देखो बच्चों अब 2 ट्राइंगल लेंगे हम लोग, कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, दोनों को शेड कर दिए हम लोग। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल कौन सा बच्चों पी क्यू एम, ट्राइंगल पी क्यू एम, इन 2 ट्राइंगल्स में देखो बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है, फ्रॉम बच्चों 1 and 3। क्यों बोलेंगे ऐसा, देखो 1 में क्या है, 1 में बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू है, और यहाँ पे क्या है बी सी अपॉन क्यू आर है, ठीक है, दोनों बराबर है, तो बी सी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी सी की जगह पे लिख सकते हैं बच्चों 2 into बी डी, ठीक है, और क्यू आर की जगह पे लिख सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे देखो क्यू आर है, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 into क्यू एम, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी डी अपॉन क्यू एम बचेगा, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 3 ये हो गया, एंड बच्चों एंगल यहाँ पे देखो जो हम लोग का बी है वो क्यू के बराबर होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, इस ट्राइंगल का बच्चों ए बी डी का ये वाला एंगल और पी क्यू एम का ये वाला एंगल बराबर होगा, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। सो ये दोनों हम लोग यहाँ पे लिख लिए। नाउ इन दोनों से क्या हम लोग बोल सकते हैं, इन दोनों से बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया होगा बच्चों यहाँ पे, तो देखो ए बी पी क्यू का रेशियो, बी डी क्यू एम का रेशियो बराबर है, और जो कंटेनिंग एंगल है बच्चों बी, मतलब इन दोनों साइड का जो एंगल है बच्चों ये वाला जो कंटेनिंग एंगल है ये इंक्लूडिंग एंगल, और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, तो साइड एंगल साइड होगा, ठीक है बच्चों। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो बच्चों इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, मतलब साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। हम लोग क्या प्रूफ करना था बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू मतलब ये वाला किसके बराबर, ए डी अपॉन पी एम के बराबर, सो प्रूफ्ड, ठीक है बच्चों, ये प्रूव हो गया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2017 बच्चों, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। अब देखो प्रूफ करने के लिए आ सकता है बच्चों 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में या फिर बच्चों एमसीक्यूज में भी दे सकता है ये, तो मेजरमेंट निकालने के लिए दे सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ रेशियो दे देगा मीडियंस का, बोलेगा साइड्स का रेशियो निकालो,
या फिर साइड्स का रेशियो दे देगा, बोलेगा मीडियंस का रेशियो निकालो। तो ध्यान में रखना कि बच्चों जो साइड्स का दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो जो साइड्स का रेशियो होता है वही मीडियंस का रेशियो होता है, राइट बच्चों। सो चलो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर ऑफ ट्रायंगल ABC, P is the midpoint of BC and Q is the midpoint of AP. If extended B cube meets AC in R, prove that AR is equal to 1/3 CA. सो बच्चों यहाँ पे देखो फिगर में P क्या है, मिड पॉइंट है BC का, एंड बच्चों Q मिड पॉइंट है AP का। और जब हम लोग BQ को आगे बढ़ाएंगे तो वो AC को R पे मीट करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्रूव करना है कि AR is equal to 1/3 CA, मतलब AR जो बच्चों 1/3 है किसका, AC का, ठीक है। ये हम लोग को प्रूव करना है। सो यहाँ पे क्या क्या दिया है, गिवन दिया है बच्चों, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, राइट बच्चों, BC। सो हम लोग बोल सकते हैं BP इज इक्वल टू CP। अगेन बच्चों Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, सो AQ इज इक्वल टू QP, ठीक है। अब हम लोग को प्रूफ करना है AR 1/3 है AC का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। छोटा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम लोग PS, ठीक है बच्चों। S दूसरा नहीं है कोई यहाँ पे, ठीक है, PS हो गया। सो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ PS पैरेलल टू BR और BQ, ठीक है बच्चों। PS हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं पैरेलल टू BR। नाउ हम लोग को क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ AC मतलब AR इज इक्वल टू 1/3 CA, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल लेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे बच्चों, ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, BCR। अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों PS इज पैरेलल टू BR बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से हम लोग क्या किए हैं बच्चों, PS BR के इक्वल ड्रॉ कर लिए हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो BPT से हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, BPT में क्या होता है, अगर एक लाइन किसी भी साइड के पैरेलल हो तो वो क्या करेगा, रिमेनिंग 2 साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। BPT में हम लोग पढ़े हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CP अपॉन PB इज इक्वल टू CS अपॉन SR, ठीक है, बाय BPT। अब देखो बच्चों CP और PB, ठीक है, CP और PB क्या है, बराबर है, CP और PB बराबर है, ठीक है। CP और PB बराबर है यहाँ पे देखो। सो हम लोग इसकी जगह पे क्या करेंगे, 1 लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू CS अपॉन SR, ठीक है। सिंस क्यों बच्चों, क्योंकि BP इज इक्वल टू CP, तो CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, SR हो जाएगा। दिस इज 1, इसको 1 बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब CS इज इक्वल टू SR, ये दोनों बराबर है, CS इज इक्वल टू SR, मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है बच्चों। नाउ अब फिर से एक ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे लेंगे APS, इन ट्रायंगल APS, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो APS में, इस ट्रायंगल में बच्चों यहाँ पे जो QR है बच्चों, ठीक है, QR पैरेलल होगा PS के, ठीक है। QR इज पैरेलल टू PS बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि BR PS के पैरेलल है तो BQ भी PS के पैरेलल होगा और QR भी PS के पैरेलल होगा, क्योंकि बच्चों BQR क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ध्यान रखना, बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग बोल दिए QR इज पैरेलल टू PS। अगर ऐसा है तो इसमें भी हम लोग BPT यूज़ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, दोनों पैरेलल है। तो जो बाकी का जो रिमेनिंग 2 साइड से उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे AQ अपॉन QP इज इक्वल टू AR अपॉन RS बाय BPT, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे AQ और QP क्या है बच्चों, AP और QP दोनों बराबर है, AQ इज इक्वल टू QP है। सो यहाँ पे 1 हो जाएगा इज इक्वल टू AR अपॉन RS, क्योंकि सिंस AQ इज इक्वल टू QP, AQ इज इक्वल टू QP, कितना हो गया, दिस इंप्लाइज AR इज इक्वल टू RS, जिसको 2 बोल दो, ठीक है। देखो यहाँ पे AR इज इक्वल टू RS, सो AR RS का बराबर है बच्चों, और RS SC और CS के बराबर है 1 और 2 से। सो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, हम लोग बोल सकते हैं कि AR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू CS, ठीक है बच्चों। तीनों का बराबर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, देयरफॉर बच्चों AR इज इक्वल टू 1/3 CA, ठीक है। तीनों बराबर है यहाँ पे, इससे क्या हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि AR जो होगा वो क्या होगा, 1/3 होगा CA का, ठीक है। दिस आर इक्वल। सो ये 1/3 है बच्चों पूरे AC का।
ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना था एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2016। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, आराम से बन गया ये। सो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग 5 क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।